लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर, खामोशी मतलब समझ रहे हैं, एकदम शांति से, आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। अगर मेहनत करेंगे तो सफल होंगे जरूर, लेकिन मेहनत ही नहीं करना चाहता आज का इंसान। सच्चाई तो यही है। आपके बच्चे फ्री में लेना चाहते हैं क्या सिलेक्शन, और फ्री में सिलेक्शन सर किसी का नहीं होता, इतना याद रखिएगा। चलिए आज की पहली हेडिंग बनाइए, थोड़ा तेजी से लिखिएगा। पहली हेडिंग है आपकी आज की, तिरंगा उत्सव। तिरंगा उत्सव, आप कहोगे सर तिरंगा उत्सव किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? आपको पिंगली वेंकैया, किसके जन्मदिन पे? पिंगली वेंकैया, वेंकैया। सर इन्होंने क्या किया था? आप कहोगे झंडे को इन्होंने डिजाइन किया था। आप जानते हैं पहली बार झंडे को जो है सिर्फ दो कलर में बनाया गया था, ठीक है, हाँ, लाल और हरा। बाद में उनको समझ में आया सर लाल और हरा जो है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को दर्शा रहा है, केसरिया रंग था और हरा था, ग्रीन जिसको आप देखते हैं हल्का हल्का। तो कहते हैं सर किसको दर्शा रहा है? लाल रंग नहीं है वो, ठीक है, केसरिया, ठीक है। तो कहते हैं कि मतलब किसको दर्शा रहा है? हिंदू और मुस्लिम को। बाद में फिर इसमें सर श्वेत रंग, सादा रंग भी जोड़ दिया, और आप देखते हैं अशोक चक्र से ली गई एक तीली भी जोड़ दी, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, चक्र जोड़ा ना जिसमें 24 तीलियां होती है, नीले रंग का। इसको बनाया सर 22 जुलाई। कब अपनाया गया तिरंगे को? तिरंगे को अपनाया गया 22 जुलाई 1900, हाँ 47, जुलाई 1947। और आप जानते हैं, अगर मैं कह दूं सर पिंगली वेंकैया जी के जो जन्मदिन कब होता है, तो आप कहोगे सर 2 अगस्त को। कब बनाया जाता है तिरंगा दिवस? 2 अगस्त। 2 अगस्त को। आप जानते हैं इंडियन कांग्रेस द्वारा तिरंगा को 1931 और 32 में एडॉप्ट कर लिया गया था, अपना लिया गया था। बात समझ में आई ना? तिरंगा को क्या कर लिया गया? अपना लिया गया था पूर्ण रूप से। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। और सर ये कौन सी जयंती मनाई जा रही? 146 नंबर की। कौन सी जयंती? 146 नंबर की। और इनकी सर मृत्यु कब हुई थी? सन 1963 में ये चल बसे थी। मृत्यु हो गई थी कब? 1963 में। इतना दिमाग बैठा लीजिए सर, 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगली चीज पूछ लिया जाता है सर तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई बताइए, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। ये पूछता है एल अनुपाते बी का अनुपात बताइए, आप कहोगे 3:2। अगर यही चेंज कर दे बी अनुपाते एल बता दीजिए, तो आप कहोगे 2:3। अगला क्वेश्चन, चलिए अगली हेडिंग बनाइए थोड़ा जल्दी जल्दी। मंकी पॉक्स, हाँ लिखेगा, मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया? टास्क फोर्स का गठन किया गया, टास्क फोर्स, टास्क फोर्स। हाँ हम बता रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिए टास्क फोर्स, ठीक है। टास्क फोर्स सर इसका गठन किया गया है, टास्क फोर्स का गठन। अरे इतनी हेडिंग डालिए ना आप, क्वेश्चन हम ये पुटअप करवा दे रहे हैं यहाँ सारी चीजें। टास्क फोर्स का गठन, आप कहोगे सर टास्क फोर्स का गठन किस लिए किया गया है? कहेगा मंकी पॉक्स नाम की एक जो बीमारी आई है, उस बीमारी का निगरानी करने के लिए। मंकी पॉक्स, मंकी पॉक्स बीमारी की निगरानी, निगरानी, मंकी पॉक्स बीमारी की निगरानी करने के लिए आई है। आप कहोगे ये मंकी पॉक्स कैसी बीमारी? जूनोटिक है, जो जानवरों से मनुष्य में आसानी से क्या हो सकती है? ट्रांसफर हो सकती है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज कहेगा सर ये किसकी अध्यक्षता में इसका मतलब गठन किया गया? आप कहोगे डॉक्टर बी के पाल। अध्यक्ष कौन थे इसके? टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर बी के पाल। क्यों किया गया सर? एक मृत्यु हो गई केरला में, अभी मंकी पॉक्स से एक मृत्यु हुई है। कहां हुई है? आप कहोगे केरला में। कहां हुई? केरला में। भारत में कुल कितने केस हैं? भारत में कुल 4 केस हैं मंकी पॉक्स के। कितने केस हैं? 4 केस है, 3 है केरला, और सर एक केस कहां पाया गया? दिल्ली। कहां पाया गया? दिल्ली। कहेगा कि ये मंकी पॉक्स स्थानीय बीमारी कहां की है? नाइजीरिया, अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी है। चलिए अगली हेडिंग बनाइएगा।
और आप जानते हैं चेचक नुमा, इसमें मतलब सारा फोड़ा वगैरह निकल जाता है शरीर में छोटे छोटे, ठीक है। वैसे ही सेम सेम बीमारी लिख लिया ना आप सब? हाँ जल्दी करिए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज कल के जो है 10-15 मिनट में खत्म कर लीजिए। अगला बनाइएगा, 7 नए जिले बनाने की घोषणा। 7 नया जिला। सर सर कहेंगे 7 नया जिला बनाने की घोषणा जो की गई वो वेस्ट बंगाल द्वारा की गई। किसके द्वारा? वेस्ट बंगाल। आप जानते हैं वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, और सर गवर्नर अभी चेंज किए गए ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। राजधानी क्या होती है इसकी? कोलकाता। बात समझ में आई ना? अब सर कितने नए जिले बनाए जाएंगे? आप कहोगे 7 नए जिले बनाए जाएंगे। कुल सर टोटल जिलों की संख्या कितनी थी? 23 थी। ऑलरेडी पहले से कितने जिले थे? 23 जिले थे। इसमें सर परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होकर कुल 7 जिले ऐड किए गए, प्लस 7 कर लीजिए, और टोटल मिला के अब कुल कितने जिले हो गए? 30 जिले हो गए। कितने जिले हो गए हैं? 30 जिले हो गए हैं। चलिए अगली हेडिंग। अगर हाँ, अगर जो है जिलों के नाम लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। चलिए अगला, अगली हेडिंग बनाइएगा। आजादी सेट उपग्रह लॉन्च। आजादी सेट उपग्रह लॉन्च। आजादी सेट उपग्रह। आजादी सेट उपग्रह लॉन्च। आपसे कहा जाएगा सर आजादी सेट उपग्रह जो लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा। अगर पूछा जाए सर इसरो के हेड प्रेजेंट टाइम में कौन है? यस, सोमनाथ। सोमनाथ। इसरो की स्थापना कब हुई सर? 1969। कब हुई है? 15 अगस्त 1900। हाँ, कब हुई थी? 1969 में हुई है। इसरो, हमारे इसरो का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आप कहोगे बेंगलुरु। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। अब पूछा जाए जो आजादी सेट उपग्रह सर लॉन्च किया है इसरो ने, ठीक है, कौन से लॉन्चिंग सिस्टम द्वारा लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है SSLV। क्या नाम है उसका? SSLV नाम लिखेगा। SSLV। SSLV दिमाग बैठा लीजिए। SSLV ये लॉन्चिंग सिस्टम है। हाँ हाँ, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। दुनिया को पता है सर, आप दिमाग बैठा लीजिए, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अगली हेडिंग बनाइएगा, अगली हेडिंग। हो गया? अगला लिखेगा ONGC पैरा खेल 2022। ONGC पैरा खेल 2022 का उद्घाटन। ONGC पैरा खेल 2022 का उद्घाटन। सर कहा जाएगा कि पैरा नहीं समझ रहे हैं? हाँ, ONGC पैरा खेल 2022 का उद्घाटन सर कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली किया गया। कहाँ? नई दिल्ली। नई दिल्ली दिमाग बैठा लीजिए, कहाँ किया गया सर? कहोगे आप नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? आप कहोगे हरदीप सिंह पुरी। किसके द्वारा किया गया? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह हरदीप सिंह पुरी। किसके द्वारा? हरदीप सिंह पुरी। आप जानते हैं सर नई दिल्ली के इस समय जो सीएम का पदभार संभाले हुए हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। सर आप जानते हैं कि बड़े बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, और शायद इतने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री भारत के मतलब भारत में किसी राज्य के पहली बार बनाए गए हैं, ठीक है। हाँ, पहला कौन था? अरे एज ए पर्सन तो पहली बार है ना। चलिए अगली हेडिंग बनाइएगा आज की। अगली हेडिंग,
हाँ, पत्र सूचकांक कार्यकाल के पत्र सूचकांक कार्यकाल पत्र सूचकांक कार्यकाल पत्र सूचकांक कार्यकाल के प्रधान महानिर्देशक जो नियुक्त किया गया है, कौन? प्रधान महानिर्देशक। प्रधान महानिर्देशक जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है सर? सत्येंद्र प्रकाश। क्या नाम है? सत्येंद्र प्रकाश। नाम लिख लीजिएगा, उनका नाम है सत्येंद्र प्रकाश। सर करंट पढ़ने के लिए थोड़ा स्पीड बनाए रखेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। सत्येंद्र प्रकाश, नाम क्या उनका? सत्येंद्र प्रकाश। चलिए आज की अगली हेडिंग, विश्व स्तनपान सप्ताह। विश्व स्तनपान सप्ताह। विश्व स्तनपान सप्ताह। एक चीज आपको बता दें हम सर अच्छे से कि जो 6 महीने का बच्चा होता है, कहा जाता है कि 6 महीने के जो बच्चा होता है 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए? माँ का दूध ही पीना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे को इन जीवन पूरे साल भर, पूरी लाइफ भर एकदम बढ़िया रहना है, ठीक है, उससे माइंड विकसित होता है, हर चीज विकास करता है, लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हाँ, शुरू से गाय का दूध वगैरह का दूध पिलाना स्टार्ट कर देता है इंसान, लेकिन सर वो कोशिश किया जाए कि 6 महीने तक उसको बाहरी एक भी चीजें ना खिलाई जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब उनको सिखाया जाए। ठीक है, धीरे धीरे मतलब करके नहीं कि एक के साथ दाल चावल सान के रख दो, हाँ, थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम। बात समझ में है ना? तो वही कहा गया सर, विश्व स्तनपान सप्ताह पूरी दुनिया में कब मनाया गया? 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच। 1 अगस्त से 7 अगस्त। 7 अगस्त। सर हमने तो सुना है, कितने लोग कहते हैं कि ब्यूटी खराब हो जाए। अरे ब्यूटी खराब हो जाएगी, हाँ, बच्चों को दूध पिलाने से। ठीक है, हाँ, पता नहीं कौन सी ब्यूटी खराब हो जाती है। ब्यूटी मतलब समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? हाँ, वो समझेंगे ही। चलिए अगला, हाँ, अगला लिखिएगा हेडिंग, अंटा अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस, हाँ लिखिए पहले। अच्छा, इस तरह हेडिंग, इंपैक्ट एक्सरसाइज में, अच्छा ठीक ठीक वैसे लिख लीजिए। हाँ लिखिए, अटलांटिक महासागर में। अभी हमने हमने एक एक्सरसाइज पढ़ाया था ना, हमने कहा था एमपीएक्स एक्सरसाइज पढ़ाया था। इस एमपीएक्स एक्सरसाइज में अभी एक आईएनएस को भाग ली है, एक आईएनएस अभी पदार्पण की है, उस आईएनएस का नाम पूछा है बस। 2 आईएनएस इसमें पदार्पण कर रही थी, कौन कौन? हाँ, सुकन्या समंदर, ये 2 आप जानते हैं सर। तीसरी आईएनएस इसमें एंट्री की है, उसी का नाम लिखना बस। लिखेगा अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के बीच समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास, समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास। सर ये किसके किसके बीच है? भारत प्लस फ्रांस। अगली चीज पूछा जाएगा सर, ये कहां हो रहा है? अटलांटिक में। अगली चीज पूछेगा सर, इसमें 2 जो आपने सुकन्या और समंदर, ये 2 आईएनएस ने भाग लिया, तीसरी आईएनएस तर्कस भाग ले रही। आईएनएस तर्कस। सर तर्कस का आईएनएस का क्या मतलब होता है? इंडियन नेवल शिप। हाँ, इंडियन नेवल शिप, दिमाग बैठा लीजिए। तर्कस का मतलब हो गया इंडियन नेवल शिप। अगली हेडिंग बनाइएगा, हाँ लिखेगा, स्ट्रीब्यू सर्विस लॉन्च। स्ट्रीब्यू सर्विस, स्ट्रीब्यू सर्विस, स्ट्रीट लिख लीजिए, स्ट्रीट व्यू सर्विस, व्यू सर्विस।
स्ट्रीट व्यू सर्विस सर किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। किसने लॉन्च किया? गूगल। और सर गूगल को लोग मजाक बना के रख दिए। कहीं गूगली ये बताओ, गूगली जैसे लग रहा है उन्हीं के लिए बैठी है ये गूगली, ठीक है। हाँ ठीक है कुछ भी कुछ भी आप, लेकिन जवाब भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक लड़का था मेरे साथ में, तो पूछा कि गूगल हम आपसे शादी करना चाहते। कह रही मैं एक मशीन हूं मेरे अंदर फीलिंग नहीं है। बात समझ में आई ना? मैं सिर्फ आपके सवालों का जवाब दे सकती हूँ। तो बस एकदम आप ट्राई करके देख लीजिएगा कभी घर पे। जो बोलने वाला नहीं आता ऐसे टच करिएगा, जब बोलने को आता बोलिएगा, देखिएगा सब कुछ वो मतलब बोलती है। कभी कभी कहती है आपके सामने प्रूफ दे दिए हैं, उसको मतलब पता कर लीजिए, ठीक है। चलिए, गूगल ने लॉन्च किया भारत के 7 शहरों में। भारत के 7 नहीं 10 शहरों में। भारत के 10 शहरों में, 10 शहर में, भारत के 10 शहरों में लॉन्च किया गया है। कितने शहरों में? 10 शहरों में लॉन्च किया गया। हाँ, भारत के 10 शहरों में लगाने का फैसला किया इसमें। 10 शहरों में सर जैसे आता है बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद और बड़ोदरा, अमृतसर और अहमदाबाद, ऐसे शहर जो इसमें सम्मिलित होते हैं। चलिए अगली हेडिंग बनाइएगा। अगली हेडिंग, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कॉमनवेल्थ गेम 2022, कॉमनवेल्थ वेल्थ गेम 2022, गेम 2022। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिला लॉन बॉल टीम ने महिला लॉन बॉल्स टीम ने महिला लॉन बॉल्स टीम ने लॉन बॉल्स टीम ने आप कहोगे सर इस टीम में कुल कितने मेंबर थे, कितने खिलाड़ी इसमें मतलब सम्मिलित थे? 4 खिलाड़ी सम्मिलित थे। कितने खिलाड़ी थे? 4 खिलाड़ी। आप कहोगे ये क्या ऐसा कमाल कर गई कि हम पढ़ रहे हैं सर इसने गोल्ड जीता है। अभी क्या जीती है टीम ने? गोल्ड। और कहोगे सर किससे हरा के गोल्ड जीता है? तो हम कहेंगे साउथ अफ्रीका को। किसको? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को हरा के क्या जीता है? गोल्ड जीता है। सर अगली चीज, मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड दिलाया कॉमनवेल्थ गेम में। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। कहोगे कितने कैटेगरी में? सर 49 किलो कैटेगरी में क्या जिलाया सर? गोल्ड जिलाया, ठीक है। क्या जिला? और सर किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। हाँ, वेट लिफ्टिंग, आप क्या कह सकते हो? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। दिमाग बैठा लेना, किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। हो गया। चलिएगा अगली हेडिंग, परचम लहरा रही हैं टीमें तो लहराने दीजिए, ठीक है। और कहा जाए सर पहला पदक किसने जीता है? संकेत ने। पहला पदक अगर किसी ने यहाँ हाँ कॉमनवेल्थ गेम में दिलाया तो संकेत थे। गोल्ड नहीं था सर, हाँ दिलाया। और पूछा जाए कॉमनवेल्थ गेम का कौन सा आयोजन है? 22वां आयोजन है। ये आपको पता है सर कहाँ हो रहा है? पढ़ा पढ़ा के हम थक गए आप लोगों को। बर्मिंघम, यूके। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। बात समझ में आई ना? कहा, और इसके ध्वजवाहक सर कौन है? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। हॉकी कैप्टन मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। हाँ दिमाग बैठा ले, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। और नरेंद्र मोदी तो नई नई चीजें करते रहते हैं। करंट खत्म हो गया, उन्होंने कहा सर आपने सोशल मीडिया पे जो है आप तिरंगे की फोटो लगा दीजिए। ठीक भी है, लगाना भी चाहिए। हम गर्व करना चाहिए कि हम भारत देश के हैं। अब आज एक कॉन्सेप्ट सर, आज थोड़ा लेट टू स्टार्ट हुई क्लास, उसके पीछे का रीजन भी था, आ नहीं रही थी रास्ता, इनको भी देखना था कहाँ जा रही है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज एक कॉन्सेप्ट पे हाँ भारत्तोलन, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, भारत्तोलन। बात समझ में आएगी ना? आज एक कॉन्सेप्ट पे आप टाइम बिना बर्बाद किए